महुआ इज वन वर्ड जो लोग जोड़ता है। और हमेशा देखिए बचपन से ना, अरे महुआ पानी पिलावे, अरे महुआ मोमो भी तो हो सकता है, महुआ डुम्बू हो सकता है, महुआ चॉकलेट हो सकता है, महुआ चाय, महुआ शेक, क्या लेके ओनली महुआ पानी। आदिवासी कितना उन्नत है ना, कितना साइंटिफिक है, वो दिखाना है यहाँ पे कि भाई हम बाहर के बिना लिए भी हम सरवाइव कर सकते हैं। जब मैं हिस्ट्री में गया, पूरा एक्सप्लोर किया, तो ये बदनाम किया गया है बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, ताकि उनका लीकर बिक पाए। अगर महुआ लीगल हो जाता तो उनका दारू कौन पीता। एआई जो जानता है एलोन मस्क, और एक एआई जानता है आदिवासी, और पृथ्वी को सेव करना है तो ये दोनों एआई को मिलना पड़ेगा, जंगल एआई और एक आर्टिफिशियल एआई। हमारा पर्पज है कि इसको दिल्ली हाट की तर्ज पे जो स्टॉल्स यहाँ लगेंगे वो परमानेंट स्टॉल्स लग रहे हैं, जिनको रेंट पे लेना है वो ले सकते हैं। और ये हमारा अपना आदिवासी खुट्टी रोड में अपना आदिवासी हाट बन जाएगा। ये जगह अफ्रीका से भी टीम आने वाले हैं यहाँ पे मेला में। हाँ, केकड़ा, गितू मछली, बुदू मछली, महुआ का डोम्बू, महुआ मोमो है ना, सब मिलेगा। जो आदिवासी आप खाना बोलेंगे ना, सब मिलेगा यहाँ पे। टमाटर और जो सब्जी आया है ये बगान से आया है, तो ये हमारा हो गया रियल फार्म टू टेबल मॉडल, या फॉग जो बोलते हैं ना, कि यही है। आप बिलीव नहीं करेंगे, इस ठंडे में हम लोग अंदर सोते हैं और बिल्कुल भी हम लोग को ठंड नहीं लगती है। तो ये प्राकृतिक इंसुलेशन है ना। 500 रुपये पर हेड में आपको 3 टाइम में खाना भी दे रहे हैं, रहने के लिए कंबल गद्दा सब मिलेगा यहाँ पे। अगर हम आपसे सवाल करें कि महुआ आपके लिए क्या है, तो बहुत सारे गैर आदिवासियों का यह जवाब होगा कि महुआ एक शराब है। लेकिन हम आपको बता दें कि आदिवासियों के लिए महुआ उनकी संस्कृति है, उनकी सभ्यता है। झारखंड के 32 आदिवासी जनजातियों के लिए महुआ सिर्फ एक फूल नहीं है, सिर्फ एक पेड़ नहीं है, बल्कि उनके लिए एक जीवंत देवता है, एक पहचान है, एक एकता का केंद्र है। इसी एकता को पूरे झारखंड और पूरी दुनिया में प्रदर्शित करने के लिए मंडी एड़पा, ट्राइब कार्ड और सांगा विलेज के सामूहिक तत्वाधान में महुआ फेस्टिवल 2025 का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन 10 दिसंबर से 25 दिसंबर तक चलेगा। और अब इस वक्त हम राजधानी रांची से लगभग 19 से 20 किलोमीटर दूर खूंटी रोड में है। खूंटी रोड में जैसे ही आप सफायर इंटरनेशनल स्कूल पार करेंगे तो आपको राइट साइड में सांगा विलेज मिलेगा। आपको बाहर में एक त्वारण गेट भी मिल जाएगा महुआ फेस्टिवल 2025 का, उसी में आपको एंट्री करनी है। और आपको ये पूरा सांगा विलेज में जो भी फेस्टिवल को लेकर तैयारियां चल रही है वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर आप 10 दिसंबर को आते हैं तो आपको पूरा सेटअप आपको तैयार मिलेगा। फिलहाल तैयारियों पर हम बातचीत करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। मेरे पीछे आप एक पुआल का घर देख सकते हैं। बोलचाल की भाषा में आदिवासी इसे कुंबा कहते हैं, और कुंबा के रूप में ही इसे एक कमरे का रूप दिया गया है। आप यहाँ पर आएंगे, अगर यहाँ पर रुकना चाहते हैं तो आप इसी कुंबे में रह सकते हैं। पूरा डिटेल तो हम यहाँ के ऑर्गेनाइज़र से समझेंगे, लेकिन ये पूरा रूम बनाया गया, आप देख सकते हैं। आपको यहाँ पर रहने के लिए सब कुछ मिलेगा, खाने के लिए मिलेगा, और यहाँ पर पूरा सेटअप करके आपको बेड वगैरह, कंबल वगैरह सारा कुछ यहाँ पर आपको मिलेगा। फिलहाल अभी तैयारियाँ चल रही है, इसलिए बाहर से हम आपको ये कुंबा दिखा रहे हैं। ये 4-5 कुंबा यहाँ पर रेडी है, जो मेहमानों के रुकने के लिए यहाँ पर इंतज़ाम किया गया है। सारी सुविधाओं के साथ यहाँ पर आपको चीज़ें मिलेंगी। अगर आपको कुंबा नहीं चाहिए तो यहाँ पर देखिए, ये ब्लू कलर का टेंट भी सामने में लगाया गया है, और भी बहुत सारे यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित होने हैं। यहाँ पर डांस वगैरह भी प्रोग्राम होना है। जितने भी 32 जनजातियाँ हैं ना, सभी लोग यहाँ पर अपने अपने सांस्कृतिक नृत्य और जितने भी सांस्कृतिक चीज़ें हैं यहाँ पर प्रदर्शित करेंगी। और एक सामूहिकता का यहाँ पर परिचय आप यहाँ पर देख पाएंगे 10 दिसंबर से 25 दिसंबर तक। देखिए, यहाँ पर एक टेबल लगा हुआ है। इस टेबल में आपको एक 2-4 पुराने कपड़े दिख रहे होंगे। हम आपको बता दें कि यहाँ पर आप अगर अपने पुराने कपड़ों का दान करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ से ये खूंटी और अगल बगल के ग्रामीण इलाकों में जाता है, और वहाँ जो भी गरीब तबके के लोग हैं उनको ये दिया जाता है। तो यहाँ पर आप कपड़ा भी दान कर सकते हैं। फिलहाल ये मंडी एड़पा का किचन है, किचन अभी तैयार ही हो रहा है। कपिल जी हमारे साथ हैं, उनसे पूरा प्रोग्राम के बारे में हम लोग समझेंगे, क्योंकि इन्होंने ही पूरे प्रोग्राम का सेटअप किया है।
और पूरा डिटेल हम लोग इन्हीं से समझेंगे। अभी तो आज तो वैसे कपिल जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। और आप जब भी कुछ करने के लिए आते हैं तो लोगों को कुछ नया ही मिलता है। उम्मीद है इस बार महुआ फेस्टिवल में भी कुछ नया मिलेगा। तो क्या प्रोग्राम का थीम है और क्या करना चाह रहे हैं वो थोड़ा हम पब्लिक को समझा दे तो यहाँ तक आने में उनको आसानी होगी। धन्यवाद सुनीता जी। देखिए, ये तो लास्ट ईयर में हॉर्नबिल गया था और मैं रहा वहाँ पे 8-9 दिन, है ना। पूरे वहाँ के लोगों से मिला, मुझे बहुत मज़ा आया। मतलब इवन मैं उनकी जो विनर टीम से मिला, उनके उसका सर्टिफिकेट भी देखा, है ना। एंड वो जो विनर टीम था वो आया था आपका बॉर्डर से, है ना, म्यांमार बॉर्डर। तो मुझे लगा कि यार 170 से प्लस ट्राइब है उनका और इतना अच्छा से ऑर्गेनाइज किया है, वो साफ सुथरा, मतलब जीरो वेस्ट कॉन्सेप्ट में। वहाँ पर देखा कि लकड़ी का जो होता है, बांस का गिलास है और बहुत अच्छा व्यवस्थित था। तो हम बोले कि हम लोग भी तो कर सकते हैं, हमारा तो 32 ट्राइब है ना। तो उसी गोल से लेके फिर मैंने मनीष से बात किया, मनीष करना है यार इस साल, है ना। तो हम लोग ये डिसाइड किए जनवरी में कि करेंगे। ट्राइब कार्ड के जो ऑनर है मनीष एंड, हाँ, मनीष है, तो ये करना है करके, है ना। तो प्लान किए थे हम लोग जैन में ही कि इस साल तो करेंगे। एंड फिर हम लोग लकीली फिर ये सांगा विलेज हम लोग को मिला, तो लगा कि ये इससे अच्छा मौका नहीं है, ठीक है। और यहाँ महुआ पेड़ भी है, ये देख रहे हैं, बीचों बीच महुआ पेड़ है। और जब रिसर्च किया महुआ के बारे में तो देखा कि 32 के 32 ट्राइब भले ही माँ को अलग अलग वर्ड से बोलते होंगे, पानी को, खाना को, है ना, मंडी बोलेंगे, कोई मांडी बोलता है, लेकिन महुआ को सब महुआ बोलता है। तो हमको लगा ये जो वर्ड है ना सबको जोड़ेगा। जैसे हॉर्नबिल वहाँ है, माउंटेन बर्ड है, तो हमारे यहाँ क्या है कि नहीं, महुआ इज वन वर्ड जो लोग जोड़ता है। और हमेशा देखिए बचपन से ना, अरे महुआ पानी पिलावे, अरे महुआ मोमो भी तो हो सकता है, महुआ डुम्बू हो सकता है, महुआ चॉकलेट हो सकता है, महुआ चाय, महुआ शेक, का लेकिन ओनली महुआ पानी। तो हमको लगा ये बदनाम करने का साजिश है। जब मैं हिस्ट्री में गया, पूरा एक्सप्लोर किया, तो ये बदनाम किया गया है बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, ताकि उनका लिकर बिक पाए। अगर महुआ लीगल हो जाता तो उनका दारू कौन पीता। तब देखा कि ये सब ब्रांडिंग किया गया, बैड ब्रांडिंग। तो जिस तरह हमने मड़ुआ का ब्रांडिंग किया है ना, मड़ुआ मोमो से, तो इस बारी हमसे क्यों ना हम लोग महुआ को ब्रांडिंग किया जाए, है ना। महुआ मोमो, महुआ पिज्जा, महुआ बिस्किट आएगा यहाँ पर, एंड वर्कशॉप होगा यहाँ पर। महुआ से आइसक्रीम भी बनता है, हमने खाया है। वैसा आइसक्रीम आपको कोई फ्लेवर आपको नहीं दे पाएगा। महुआ पराठा है हमारे पास, महुआ का पराठा, पूड़ी भी है। और ये 10 तारीख को होगा वर्कशॉप, जहाँ हर जनजाति यहाँ पे सीखेंगे और टेस्ट कराएंगे, ठीक है। ये वर्कशॉप हम लोग कर रहे हैं, लाइव वर्कशॉप, ट्रेनिंग भी होगा और उसका मूवी भी चलेगा। और ये ट्रेनिंग हम चाहेंगे। महुआ का पराठा मैंने पहली बार सुना है। आलू का पराठा तो महुआ की नहीं सकता है। हाँ, और सदियों पहले तो हमारे जो बोलते हैं पूर्वज, एक जब फेमीन अकाल आया था तो महुआ का बीजा, ये महुआ का फल खा के, इमली को उसका उबाल के खाए थे। तो भाई अभी तो हम लोग मॉडर्न बन गए हैं ना, प्रोसेस है। तो हम लोग तो महुआ का केक बना रहे हैं, महुआ का बिस्किट बन रहा है, महुआ चॉकलेट है, महुआ शेक है। तो सब कुछ कर सकते हैं हम लोग अगर चाहे तो, और ये सब कुछ जोड़ेगा। लेकिन आपने जो चीज कही ना कि बदनाम कर दिया गया है महुआ को, इसलिए मैंने शुरुआत में कहा कि महुआ किसी को पूछिएगा ना तो बोलेगा दारू। सिर्फ दारू ही सबको पता है कि महुआ से दारू बनता है, लेकिन महुआ से बहुत सारी चीजें बनती है। इसलिए मैंने कहा हमारी संस्कृति है, सभ्यता है महुआ, आप इसे भाग नहीं सकते हैं, बस उसके पॉजिटिव चीज को आपको पकड़नी है। फिलहाल आपकी थीम को जब हम समझ रहे थे कपिल जी, तो हमें ये कुंभा दिखा, कुंभा से हमने शुरुआत की थी। क्या है ये कुंभा? क्योंकि जब भी जाड़ा का दिन होता है या फिर जब धान काटते हैं तो अक्सर खलियान में इस तरीके के कुंभा बनाए जाते हैं। जब पुआल जमा होता है तो बच्चे लोग खेलने के रूप में ऐसे छोटा सा घर बनाते हैं। चलिए आइए थोड़ा सा हम लोग इधर कुंभा को समझते हैं। हमें देख के समझ में आया कि शायद ठहरने के लिए यहाँ पर हम लोग यहाँ रुकते भी, देखिए यार हम लोग यही ठहरते हैं। मेरी पूरी टीम जो 20 लोग यहाँ पे है, सब कुंभा में ही रहती है। और कुंभा में देखिए जो असुर ट्राइब है ना, उनका कुंभा देखे होंगे क्योंकि वो झाड़ पत्ते को लेकर बनाते हैं। एंड आप बिलीव नहीं करेंगे, इस ठंडे में हम लोग अंदर सोते हैं और बिल्कुल भी हम लोग को ठंड नहीं लगती है। तो ये प्राकृतिक इंसुलेशन है ना, जहाँ ईटा नहीं चाहिए। हमारा जो पेड़ पौधे पुआल में जो गुण है ना, वो आपका सीमेंट और कंक्रीट दे नहीं पाएगा। ये एक मैसेज देना दुनिया को कि जो जंगल का जो ज्ञान है वो अछूता है। आप तो एआई पहुंच गए हैं, लेकिन जंगल भी तो एआई है। सूरज अपने आप उगता है, कौन बोलता है पहले? चिड़िया। वो कहाँ से आया? उसके पास सेंसर आया है ना। सूरज क्लिक किया 4-5 बजे, अपने आप मुर्गा बोलता है। वो एआई कौन बनाया? वो तो ऊपर वाले ने बनाया है ना। वो एआई सिर्फ जानता है आदिवासी। एक एआई जो जानता है एलोन मस्क, और एक एआई जानता है आदिवासी।
और पृथ्वी को सेव करना है तो ये दोनों एआई को मिलना पड़ेगा, जंगल एआई और एक आर्टिफिशियल एआई। चलिए, तो ये आपने रूम बनाया है, तो इस रूम में रहने के लिए क्या-क्या आप सुविधाएं दे रहे हैं और कैसे लोग यहाँ पर आके रुक सकते हैं? देखिए यहाँ पर आपको कंबल गद्दा सब मिलेगा, और हम लोग क्या कर रहे हैं कि 500 रुपये पर हेड में आपको 3 टाइम का खाना भी दे रहे हैं, रहने के लिए कंबल गद्दा सब मिलेगा यहाँ पे। मात्र 500 रुपए में 1 दिन का, 24 घंटे का। यस यस, एक दिन का, यस हाँ। तो आपको नाश्ता भी मिलेगा, आपको लंच भी मिलेगा, डिनर भी मिलेगा, कंबल भी मिलेगा, ठंडा है। लेकिन यहाँ ज्यादा ठंड लगेगी नहीं, पुआल में जैसा कपिल जी ने बताया कि भाई हम भी रहे हैं, छोटा समय में हम लोग भी बहुत खेले हैं, तो ये पुआल वाले घर में आपको ठंड नहीं लगेगी, एक अलग ही अनुभव आप लेके जाएंगे। कुंबा भी है हमारे पास, मॉडर्न कुंबा भी है, टेंट। तो इस तरह के हमारे पास 20 मॉडर्न कुंबा है, टेंट, और ये हमारे आदिवासी कुंबा ऐसे है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास रहने के लिए है, लोगों के लिए। और इसके अलावा और ये देखिए कुंबा, चलिए मेरी हाइट तो ज्यादा नहीं है, हम आराम से घुस लेंगे। इसमें कितने लोग रह सकते हैं? आइए आइए कपिल जी, आइए। आराम से 4 लोग सोए हैं, 4 लोग, हाँ हाँ, लाइन से 4 लोग सोए हैं। हाँ। यहाँ डोर बन रहा है, लाइट आ जाएगा, 4 लोग आराम से यहाँ सो सकते हैं, आपको बिल्कुल ठंड नहीं लगेगा। मतलब दिसंबर का जो छुट्टी है, हाँ आराम से यहाँ पर बिता सकते हैं, क्योंकि ये 10 से 25 तक चलेगा, 25 दिसंबर बिल्कुल तक। बिल्कुल। इसके आगे भी यहाँ पर मेरा किचन ऑन रहेगा। हमारा पर्पज है कि इसको दिल्ली हाट की तर्ज पे जो स्टॉल्स यहाँ लगेंगे वो परमानेंट स्टॉल्स लग रहे हैं, जिनको रेंट में लेना है वो ले सकते हैं। और ये हमारा अपना आदिवासी खुट्टी रोड में अपना आदिवासी हाट बन जाएगा ये जगह। चलिए, और आने में भी आपको कोई परेशानी नहीं है, एकदम रोड के किनारे आपको ये सांगा विलेज मिल जाएगा, और इस तरफ आपको टेंट मिल जाएगा। अगर आपको कुंबा में नहीं रहना है तो आप टेंट में भी रह सकते हैं ना। यस। तो आपका मंडी एड़पा किचन में क्या क्या मिलेगा हम लोग को, क्योंकि किचन अभी तैयार हो रहा, अभी कुछ बड़ी अच्छी सुगंध भी आ रही थी, क्या बन रहा है? चिकन बन रहा है यहाँ पर, आपको सब मिलेगा, केकड़ा, गीतू मछली, बुदू मछली, महुआ का डोम्बू, महुआ मोमो, है ना, सब मिलेगा। जो आदिवासी आप खाना बोलेंगे ना, सब मिलेगा यहाँ पे। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर भूटानीज फूड भी है, जो कोरिया जोन है यहाँ पर। यहाँ 5 जोन है, आप ऊपर जाएंगे तो कोरिया जोन है, तो वहाँ पर कोरियन फूड, जापानीज फूड और भूटानीज फूड मिलेगा वहाँ पे। हाँ, पर अभी तैयारियां वहाँ पर चल रही है, अभी पूरा वहाँ पर प्लेन है, अभी चीजें बनना शुरू नहीं हुई है, बनने वाली रहेंगी तो हम तब भी आएंगे। फिलहाल केकड़ा आपको खाने के लिए मिलेगा, और घोंगे वगैरह भी मिलेगा। घोंगी मिलेगा, बिल्कुल घोंगी मिलेगा, गीतू मछली मिलेगा, पत्ता पीठा मिलेगा, आपको सकम पीठा मिलेगा। बल्कि संथाल हो ट्राइब के, हम चाहेंगे सारे 32 जनजाति का खाना यहाँ मिले मंडी एड़पा में, मंडी एड़पा सांगा विलेज में मिलेगा। तो भाई दिसंबर आपका बहुत अच्छा गुजरने वाला है, बस आपको इस महुआ फेस्टिवल में हिस्सा लेना है, बाकी रहने खाने पीने की कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पर देखिए नया नया किचन अभी बनकर तैयार ही हो रहा है, और यहाँ पर लगभग सेटअप तैयार है, अब तैयारियां आखिरी पायदान पर चल रही है। क्या बन रहा है दादा, क्या बना रहे हैं? आप ही लोग हैं मंडी एड़पा का खाना बनाने वाले लोग? चिकन बना रहे हैं, चिकन बना रहे हैं। चिकन बना रहे हैं। हाँ। लोग मंडी एड़पा का खाना बहुत पसंद करते हैं, बहुत टेस्टी रहता है। ऐसा क्या डालते हैं आप लोग भाई, इतना टेस्टी लगता है? जैसे मसाला वसाला वगैरह डाला जाता है, जो पकाने समय डाला जाता है वही सब डालते हैं। हाँ। कुछ स्पेशल मसाला नहीं ना है? ना देखिए, प्यार से ये हाँ। आए हैं लूडिपा से, हाँ। है ना, आपके डुमरी से है। ये जोलदस भाई ये आए हासीमारा से, तो समझ रहे हैं कि हम लोग ईस्ट नॉर्थ वेस्ट अगर टीम बना हुआ है। वो मंगल भाई है, वो भी आए चाय बागान से, अच्छा। तो वो लोग सब एक्सपर्ट लोग हैं, वो लोग पका रहे हैं। तो यहाँ पर हर आदिवासी मिलेगा, और खाने में सबसे मेन होता है इंग्रेडिएंट्स प्यार। आप देखिएगा जब एक माँ, एक बहन, एक बेटी खाना बनाती है ना, हल्दी से बनाएगी, लेकिन प्यार डालती है तो खाना अच्छा बनता है, हेल्दी बनता है। और एक आप रेस्टोरेंट में जाएंगे तो वो आदमी जिस धुन से बना रहा है वो टेस्टी कभी लगेगा। आप वो प्यार नहीं डालता, वो डालता कि हम तो लेबर है, काम कर रहे हैं, वो गुस्से में बना। लेकिन जब एक मतलब मंडी एड़पा के स्वाद का स्वाद इसलिए आता है कि प्यार डाला हुआ रहता है ना, मतलब ये प्यार वाला मसाला है, प्यार वाला मसाला। कहाँ के हैं आप? डुमरी क्षेत्र से। डुमरी से हैं, और हासीमारा से आए हैं। हासीमारा से आया हूँ। क्या नाम हुआ? जोलजस कुल्लू। जोलजस कुल्लू। दादा आइए, आप कहाँ से आए हैं? सताली टी गार्डन से। अच्छा, चाय बागान से ना, वो भी हासीमारा से, चाय बागान से। आप कहाँ से? हमें ओडिशा। उड़ीसा से। ओडिशा राउरकेला से। अच्छा, नाम? विनीत बा। विनीत बा। विनीत बा। सब ट्राइब है, सब ट्राइब है, सब आदिवासी हैं, और ये मंडी एड़पा की टीम है पूरी, सब अलग अलग इलाके से आए हैं, और सब आदिवासी है, महिलाएं भी आ रही हैं।
थोड़ा दिखाइए भाई, इस वाले चिकन में कितना प्यार डाले हैं आप लोग, थोड़ा हम लोग देखें। भाई मंडी अड़पा का नाम है इसके स्वाद के लिए। ये इसका पूरा देसी तरीके से, पूरा देसी तरीके से बना, ज्यादा मसाला नहीं है इसमें। जो नॉर्मल मसाला डाला जाता है बस वही है। प्लस पॉइंट क्या है कि यही तो बगान इसको इसको कौन लोग बना रहा है, कौन बना रहा है? ये झारखंड वाले बना रहे हैं कि हासी मारा वाले बना रहे हैं? सब मिल के बना लेते हैं, कोई भी बना लेता है। हाँ, वाह वाह वाह। चलिए, तो ये देसी है कि बॉयलर है? ये तो अभी बॉयलर है। अब यहाँ पर देसी उसी सब मिलेगा। सब मिलेगा। हाँ, आप का बनाने जानते हैं? जैसे चिकन में हुआ, बांडा हुआ, सब बना लेते हैं। सब बना लेते हाँ, रोटी वोटी सब बना लेते हैं। सब यहाँ ऑलराउंडर लोग हैं। चलिए, ऑलराउंडर हैं। और ख़ास बात मंडी अड़पा की वही है कि यहाँ पर लोगों को जोड़ने का काम हो रहा है। अगर झारखंड में ये प्रोग्राम हो रहा है या रांची में हो रहा है तो आपको सिर्फ रांची की टीम नहीं मिलेगी, आपको पूरे इंडिया की टीम मिलेगी, पूरे इंडिया के ट्राइब आपको मिलेगी जो अपना स्वाद और प्यार आपको परोसेंगे और महुआ फेस्टिवल का आप आनंद ले सकते हैं। आप कुछ बता रहे थे, टमाटर? हाँ, और इसमें क्या टमाटर और जो सब्जी आया है हाँ। ये बगान से आया है, तो ये हमारा हो गया रियल फार्म टू टेबल मॉडल या फॉग फॉग जो बोलते हैं ना कि यही है। ये आपको मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा, ऑर्गेनिक मिलेगा। यहाँ पर सार और कुछ नहीं डालता है। यहाँ पे जो गोबर का होता है बस वही डाला जाता है, सार और कुछ नहीं, केमिकल बिल्कुल ना का बराबर है। देखिए, मैंने शुरुआत में जो सांगा विलेज का नाम लिया था ना, इधर फार्मिंग करते हैं। यहाँ पर आपको सारी सब्जियां मिल जाएंगी, टमाटर, मिर्चा, हरी सब्जियां सब मिल जाएंगी और वहीं से मतलब खेत से तोड़ के यहाँ पर ला रहे हैं। और यहाँ पर आप हरी सब्जियों के साथ साथ टमाटर भी यहीं यूज कर रहे हैं ना, मतलब सब आपको ऑर्गेनिक मिलेगा, कोई बाजार का माल आपको यहाँ नहीं मिलेगा। ये आए बंगाल हाँ। से है। कहाँ से? ये बंगाल से हाँ, हमें बंगाल से है। ये भी यहाँ पकाते हैं खाना पूरा। हाँ, तो ये चिकन कबाब, बांडा, चिकन तंदूरी सब अच्छा बनाते हैं। हेड अच्छा, हेड हाँ, हाँ, हेड शेफ है। हाँ। अच्छा, ये मतलब हेड है, हाँ। ऑर्डर भी करते होंगे तब? हाँ ऑर्डर भी देते हैं। सब बढ़िया काम करता है ना? सब बढ़िया करता है, अच्छा है सब, मेरा टीम ठीक ही ठाक है। चलिए, कहाँ से टीम लेके आए आप? अरे अभी अफ्रीका से भी टीम आने वाले हैं यहाँ पे क्या बात कर मेला में। हाँ, हाँ। अफ्रीकन टीम जो काम कर रहे हैं यहाँ पर ट्राइब्स टू वर्ल्ड में, तो वहाँ के मैम से बात हुई है, तो अफ्रीका से भी 2 शेफ आएंगे यहाँ पे। तो मेरा प्लान है कि एक क्रॉस कल्चरल वर्ल्ड ट्राइबल टीम बने। मतलब आपको झारखंडी हाथों के अलावा, भारतीय हाथों के अलावा आपको विदेशी हाथ का भी खाने का यहाँ पर स्वाद आपको मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल है ना? बिल्कुल। हाँ, अफ्रीका से यहाँ पर आ रहे हैं भाई खाना बनाने के लिए और आप अफ्रीका के लोगों का बनाया हुआ खाना खाएंगे, वो भी महुआ फेस्टिवल 2025 में। चलिए, मंडी अड़पा से निकलते हैं और थोड़ा उधर विलेज की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर और एक थीम यहाँ पर दिख रहा है। हाँ, कपड़ा का मैंने थोड़ा सा जिक्र किया था, आप बता दीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दान करना चाहते हैं लेकिन उनको एक सही स्टेज नहीं मिल पाता है कि कहाँ पर जाके हम कपड़ों का दान करें, तो ये कैसे कर सकते हैं? देखिए जितने भी लोग हैं, ये देखिए अभी परसों ही ऑलमोस्ट यहाँ पर से 50-100 कपड़े गए थे। हाँ। तो ये लक्की मुंडा जी है जो समाज सेवक है, उनकी टीम आई थी और यहाँ से कपड़े लेके वो टेबू घाटी में जो असुर बिजिया ट्राइब है, जो झोपड़ी में रहते हैं, जो बहुत क्या बोलूँ, हमारे ही भाई बंधु है लेकिन बहुत कठिन गरीबी, हाँ। रहते हैं। तो हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हम ही अपने भाई की देखभाल करें, बिकॉज अगर हम लोग समाज में उठ गए हैं तो हमारा एक कर्तव्य बनता है, एक मॉरल ड्यूटी बनता है कि हम अपने भाई बंधुओं का देखभाल करें। बिल्कुल। तो उसी तो में जो आप लोग- कपड़े, हाँ, तो आप लोग यहाँ पर कपड़े कर सकते हैं डोनेट, और यहाँ से कपड़े इस गांव, नियर बाय गांव, जहाँ भी गांव में जरूरत है वहाँ कपड़े सप्लाई हो जाएंगे यहाँ से। बिल्कुल। साल के आखिरी में अगर आपको कुछ अच्छा कार्य करने का मन कर रहा है तो आप अपने पुराने कपड़े जो आप अब यूज़ में नहीं लाते हैं, आप कपड़े यहाँ पर डोनेट कर सकते हैं। यहाँ से जो कपड़े हैं वो ग्रामीण इलाकों में जाते हैं और ऐसे गरीब ग्रामीण इलाकों में जाते हैं जहाँ पर ठंड के दिन में हम लोग कंबल सोचते हैं ना, वो लोग सिर्फ एक कपड़ा चाहते हैं कि हमें बस एक कपड़ा मिल जाए, है ना। तो ऐसे घरों में ऐसे कपड़े जाएंगे, आप यहाँ पर आकर डोनेट कर सकते हैं। आप फेस्टिवल से पहले भी डोनेट कर सकते हैं, है ना, अभी भी आप डोनेट कर सकते हैं। यहाँ पर आके कपिल जी आपको मिल जाएंगे। अगर कपिल जी यहाँ पर ना मिले तो उनकी टीम मिल जाएगी। और फिलहाल कपिल जी का हम नंबर भी आपको चैनल के माध्यम से उपलब्ध करा देंगे। चलिए, आपने कुंभा देख लिया, आपने मंडी अड़पा का पूरा किचन देख लिया
और शेफ से भी मुलाकात कर ली कि कैसे कैसे लोग आपके लिए खाना बनाएंगे। थोड़ा सा इधर आगे बढ़िएगा तो आपको बांस का छोटा छोटा कुटिया नजर आएगा। ये क्या थीम है, क्या होगा इसमें? देखिए, यहाँ हम चाह रहे हैं कि झारखंड का पहला जीरो वेस्ट विलेज बने। तो हम लोग बांस का इस्तेमाल कर रहे हैं, मिट्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सब जो झोपड़ी है, ये सब शेड है जहाँ हमारा महुआ का प्रोडक्ट बिकेगा। जो महिला मंडल जो आ रहे हैं, तो ये सब स्टॉल ऑन रेंट है, यही हम लोग रेंट में दे रहे हैं या फिर स्टॉल लगेगा यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह का जो जो बैम्बू होम्स है, ऑलमोस्ट कैंपस के अंदर 50 to 60 हम लोग प्लान किए हैं। ठीक है, जो परमानेंट स्टॉल्स रहेंगे और लोग उसमें स्टॉल में अपना सामान बेचेंगे। मतलब आप जो महुआ का आइसक्रीम का बात कर रहे हैं, महुआ चॉकलेट का बात कर रहे हैं, है ना, महुआ केक का बात हो रहे हैं, तो ये देखिए ये छोटी छोटी कुटिया जो बनाई गई है, ये छोटे छोटे स्टॉल होंगे जहाँ पर आके आप चीज़ों को खरीद पाएंगे, टेस्ट कर पाएंगे। और इस तरीके की 50 से 60 स्टॉल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, है ना। ये सारे, निखिल ज़रा पीछे इधर दिखाइएगा, ये अभी काम चल ही रहा है और ये 10 तारीख तक पूरा बनकर स्टॉल लगकर ये पूरे तरीके से रेडी हो जाएगा। आपको बहुत ही अलग कुछ अभी देखिए महुआ फेस्टिवल में देखने को मिलेगा। हाँ, क्या होगा? ये बोनफायर है जहाँ पे हाँ। ठंड में लोग यहाँ पर लकड़ी से तपाएंगे। ठीक है, वो देखिए वो वीआईपी जोन है, जो वीआईपी गेस्ट आएंगे तो वहाँ सोफा रहेगा बांस का, हाँ। वहाँ बैठेंगे वीआईपी लोग या गेस्ट लोग। किधर है वीआईपी जोन? ये वाली? ये वाली हाँ। तो यहाँ पर हम लोग वो बन रहा है अच्छे से, तो हमारे जो गेस्ट लोग आएंगे यहाँ बैठेंगे एंड महुआ खाने का आनंद लेंगे। भाई जाड़ा अच्छा खासा झारखंड में चल रहा है, रांची में भी बहुत ठंड आ चुकी है। फिलहाल यहाँ पर देखिए बोनफायर का आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठंड से भी बचने का पूरा उपाय है इस फेस्टिवल में। या हाँ हाँ, पूरा ख्याल रखा गया है। तो इस तरह का फायर प्लेस ऑलमोस्ट 10 जगह यहाँ रहेगा अलग जोन में, जहाँ लोग ठंड में अपने सामान भी बेचेंगे और ठंड से बचेंगे भी और बोनफायर का आनंद लेंगे वो लोग। तो कुर्सियाँ, ऐसी कुर्सियाँ लगेंगी और लोग बैठ के यहाँ पर आग ताप सकते हैं, है ना। हाँ, मछिया रहेगा, वाह, कुर्सी नहीं रहेगा, मछिया रहेगा। मछिया में बैठ के आप यहाँ पर आग ताप सकते हैं। कोशिश है कि प्लास्टिक का कम से कम उपयोग किया जाए, है ना। आपको यहाँ पर बैम्बू ग्लास दिखेगा और मिट्टी का ग्लास दिखेगा। या तो आप लोग आएंगे तो अपना ग्लास कप लेके आए, ताकि हम प्लास्टिक ग्लास नहीं देंगे आपको यहाँ पे। मतलब आप जिस आदिवासियत की बात कर रहे हैं, 32 जनजातियों की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर बाहर की कोई चीजें नहीं होंगी, सब आपको आदिवासियत के हिसाब से चीजें दिखेंगी। एक मॉडल विलेज बने कि आदिवासी कितना उन्नत है ना, कितना साइंटिफिक है, वो दिखाना है यहाँ पे कि भाई हम बाहर के बिना लिए भी हम सरवाइव कर सकते हैं। ना मुझे चाहिए प्लास्टिक, ना पेपर, कुछ नहीं। हम खुद का बांस करके, खुद का मिट्टी का गिलास बना के, प्लेट बना के पत्तल का, हम सरवाइव कर सकते हैं। वो एक शो कर सकते हैं। हमारे पूर्वज सरवाइव कर चुके हैं। हाँ, आज भी है ना? गाँव देहात में इंटीरियर्स में सरवाइव कर रहे हैं। उस तरह से बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अगल बगल आपको कुटिया मिल जाएगा, यहाँ पर बैठने के लिए आपको बांस का, यहाँ पर आपको मचिया मिल जाएगा और यहाँ पर आप आग ताप सकते हैं। फिलहाल हम थोड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि आपको जो सांस्कृतिक नृत्य हो या फिर संगीत हो या फिर शायद यहाँ पर मॉडलिंग भी होगा, है ना, मॉडलिंग भी होगा, रैंप वॉक होगा, तो आपको ये सारी चीज़ें देखने के लिए आपको इस तरफ आना होगा। हम अभी स्टेज की तैयारियों की तरफ बढ़ रहे हैं। इधर स्टेज बनाया गया है और लंबा स्टेज है। यहाँ आपको 32 जनजातियों के साथ उनका कल्चर देखने को मिलेगा। बहुत बड़ा स्टेज बना रहे कपिल जी। ये धान की खेत थी लग रहा है। हाँ, खेत के ऊपर आप लोगों ने यहाँ पर स्टेज बनाया है। हाँ हाँ, आप देखिएगा कि स्टेज भी बैम्बू और लकड़ी से बन रहा है ना। बिल्कुल, हम लोग मेटल का भी यूज नहीं किए हैं, तो ये बैम्बू स्टेज बनेगा। ठीक, मैं कहा कि ये जीरो और हॉर्नबिल से इंस्पायर्ड है। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि जीरो वेस्ट मीन जीरो वेस्ट, कम से कम प्लास्टिक और पेपर का यूज हो। ठीक है, सब ऑर्गेनिक, सब ऑर्गेनिक होगा। और यहाँ पर जब हम यहाँ पर आए थे उस वक्त हमने जब ये स्ट्रक्चर देखा स्टेज का, तो हम डर भी रहे थे कि क्या बांस टिका पाएगा इतनी भीड़ को। ये सवाल है मेरा। जैसे आपने कहा कि हम कोई भी दूसरी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आदिवासी जैसे अपने काल्पनिक मतलब वैकल्पिक चीज़ों का प्रयोग करते रहे, वैसे चीज़ों का प्रयोग करेंगे, तो क्या ये बांस टिका पाएगा भीड़ को? बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिएगा, आप आइए दोबारा 9 तारीख को,
ये स्टेज रेडी मिलेगा और हम लोग उसमें नाचेंगे डेगेंगे भी, है ना, तब आपको इसके मजबूती का अंदाजा मिल जाएगा फिर। बांस में बहुत मजबूत नहीं, बांस के नीचे और लकड़ी आएगा, फिर हाँ। ईटा आएगा, इसको पूरा मट्टी से कवर हो जाएगा कि वो दिखेगा ही नहीं कि बैम्बू है पूरा। तो आप इसमें मट्टी का भी प्रयोग हाँ, करने मट्टी वाले पे, स्टेज हाँ, बनाने हाँ, में? हाँ। यस यस, मट्टी पुआल सबका स्टेज होगा इस्तेमाल इसमें। वाह, 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 वाह। हम्म। मतलब हमें लग रहा है कि हमें फिर आना होगा, स्टेज भी कैसे बना रहे हैं वो भी आप दिखाना देखेंगे वहाँ होगा। हम लोग लकड़ी मट्टी का टेबल बनाया है मंडी हड़प्पा में। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मंडी हड़प्पा का किचन में भाई बांस और मट्टी का वहां पर टेबल बनाया गया है। प्लास्टिक टेबल का भी यूज हो सकता था, हाँ, है ना, लेकिन वहां पर यूज नहीं हुआ है, बांस और मट्टी का टेबल बनाया गया है। और ये दूसरा टेंट है हाँ, है ना। अगर आपको कुंबा में नहीं रहना है, पुआल वाले घर में नहीं रहना है, तो आप इस तरीके के कुंबा में भी आके, कुंबा नहीं से क्या कहेंगे, टेंट, टेंट में आके आप यहाँ पर मॉडर्न कुंबा, इसमें प्लास्टिक का यूज हुआ है। वहां आकर आप यहाँ पर रह सकते हैं। बहुत अब सारे ये हमारे स्टॉल्स बन रहे हैं। हाँ, आप ये देखिएगा, ये स्टॉल्स लाइन से दोनों तरफ स्टॉल्स रहेगा, अच्छा, 10 बाय 10 का स्टॉल्स रहेंगे यहाँ पे। अच्छा, हम्म। ये पूरा स्टॉल बनेगा। हाँ, स्टॉल बन रहा है ये। हाँ, इस तरफ हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये जो बांस लगा हुआ है, ये जो बांस आप देख रहे हैं, ये पूरा स्टॉल बनेगा, ये पूरा राउंड करेगा स्टेज के सामने का। ये पूरा चौकोन जो है, ये पूरा स्टेज बनेगा और ये टेंट, ये आपका स्टॉल बनेगा। और ये देखिए, ये आप देखिए कैसे अगर टेंट आप है। कुंबा में नहीं रहना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आके टेंट में रह सकते हैं। टेंट में भी, टेंट का भी जो सुविधा क्या मिलेगा नहीं मिलेगा आपको थोड़ा सा हम बता देंगे। ये टेंट में आप एंट्री करेंगे, ये आंगन हो गया। ये टेंट का आंगन है ना, यहाँ पर भी आप बैठ सकते हैं। और ये देखिए। आपका रूम है। चलिए, बहुत बड़ा स्पेस है, हमें लगता है 10 लोग यहाँ पर आ जाएंगे, आराम से 10 लोग यहाँ पर आ जाएंगे इस टेंट में, है ना। और इसमें गर्मी फील नहीं होता है। ये गर्मी फील, ये बता रहा हूँ, ये टेंट ना -10 डिग्री में भी आपको अंदर गर्म रख सकता है। हाँ, गर्मी लग रहा है अभी तो। वही तो मैं बोल रहा हूँ, गर्मी लगी थी हम लोग, गर्मी सुबह उठता 6 बजे, गर्म फील होता है, हम लोग को खोलना पड़ता है ऐसे। क्योंकि हम लोगों ने स्वेटर पहना हुआ है और जैसे टेंट के अंदर आए ना, गर्मी लग रही है, तो आप ठंड का चिंता मत करिएगा। उस कुंबा में भी आपको ठंड का दिक्कत नहीं होगा और इस टेंट में भी आपको ठंड का कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। फिलहाल तैयारियां बहुत जोरों शोरों से चल रही है। Yes, कपिल ma'am. जी, क्या लग रहा है? हमें लग रहा है अब तक दिसंबर में जब भी आता है तो कहीं कार्निवाल लगते हैं, कहीं और दूसरे क्रिसमस की तैयारियों में बहुत सारे मेले वगैरह लगते हैं, लेकिन इस बार का जो महुआ फेस्टिवल आप लोगों ने जो यहाँ पर तैयार करना शुरू किया है, हमें लग रहा है बहुत ऐतिहासिक होगा और बहुत नया होगा। यस मैम, ये क्या है कि हमारे यहाँ कार्निवल भी होगा, बिकॉज 21 से 25 तक हम लोग का क्रिसमस थीम पे यहाँ पे चलेंगे प्रोग्राम्स, जहाँ हम लोग बैंड का भी इनवाइट करेंगे, है ना, कि बेस्ट बैंड ऑफ क्रिसमस करके वो प्रतियोगिता होगी एंड हम लोग अवार्ड भी देंगे, तो वो प्लान चल रहा है हम लोग का यहाँ पे। चलिए, ऐसे। तो 15 दिन का कार्यक्रम है। हाँ, 15 दिन का है, तो अलग अलग, तो 21 से 25 तक हम लोग का क्रिसमस थीम पे काम चलेगा यहाँ पे ऐसे। तो चलिए, हम तैयारियां दिखाने के लिए यहाँ पर आए हैं और बहुत आसान एड्रेस है। कपिल जी, आप मैंने तो शुरुआत में बता दी थी, आप भी थोड़ा सा दर्शकों को बता दीजिए कैसे आना होगा। अगर किन्हीं को इस महुआ फेस्टिवल 2025 में भाग लेना है, रहना है, तो अभी से उनको प्लानिंग करना होगा, Yes, बुक yes. करना होगा, तो कैसे कर सकते हैं? देखिए, रांची से 18 से 19 किलोमीटर की दूरी पे है, आपको टुपुदाना क्रॉस करना है और सफायर स्कूल के बाद 1 किलोमीटर राइट साइड में ये सांगा विलेज है। तो यहाँ पर अगल बगल जो घर है उसमें भी लोग स्टे कर सकते हैं, हमने रेंट पे लिया हुआ है। तो पक्का घर भी ऑप्शन में है, कुंबा भी ऑप्शन में है, टेंट भी ऑप्शन में है, आपको जहाँ रहना रहिए, है ना, वॉशरूम की सुविधा है यहाँ पर, ठीक है। एंड हम लोग आप लोगों को पिकअप ड्रॉप भी देंगे। लोहाड़ी बिरयानी 99 से पिकअप पॉइंट होगा, वहाँ से कैब चलेगी, है ना, हर दिन। तो आप डायरेक्टली वहाँ से यहाँ पिकअप कैब सर्विस हम लोग दे रहे हैं, पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस भी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं बाई सांगा विलेज। अगर किसी को कुंबा लेना है या फिर टेंट लेना है, तो कैसे आपसे संपर्क करेंगे? कैसे बुकिंग तो करना होगा? वो ट्राइब कार्ड में डाल सकते हैं, मनीष जी को या मुझे बोल सकते हैं, मंडी हड़प्पा को। तो ट्राइब कार्ड ही हमारा मेन यहाँ पर लीड ले रहे हैं मनीष जी, है ना। लेकिन अगर जो लोग ट्राइब कार्ड के मेंबर नहीं हैं, हाँ, वो कैसे संपर्क करेंगे? डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हैं, मेरा नंबर आपको मैं शेयर कर दूंगा, वो डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, है ना। हमारा बन रहा है वेबसाइट, तो वेबसाइट भी 10 तारीख तक स्टार्ट हो जाएगा। चलिए, तो फिलहाल बहुत आसान सा एड्रेस है और रहने खाने पीने की सारा कुछ यहाँ पर सुविधा आपको मिलेगा। भाई, अफ्रीकन शेफ के हाथों से आपको खाना मिलेगा, सबसे प्लस पॉइंट है इस फेस्टिवल की।
तो ज़रूर यहाँ पर हिस्सा लीजिए। हम बस आपको तैयारियाँ दिखा रहे हैं कि जब आप यहाँ पर आए तो आपको किसी चीज़ की परेशानी ना हो। आप बुकिंग पहले से करा लीजिए, क्योंकि हमें लगता है कि ताबड़तोड़ भीड़ आने वाली है। और यहाँ पे लिमिटेड कुंभा दिख रहा है और यहाँ पर लिमिटेड आपको टेंट दिख रहा है। बाकी अगल बगल के घर में भी रेंट ले सकते हैं, रांची से भी अप डाउन कर सकते हैं। लेकिन जो प्रॉपर रहना चाहते हैं यहाँ पर, तो थोड़ा सा जल्दी करना होगा, बुकिंग आपको कराना होगा। नंबर हम शेयर कर तो देंगे। फिर आपको अपना टेंट खुद लाना पड़ेगा, आपको हम स्पेस दे देंगे। हाँ। हाँ बिल्कुल, ये भी है। आप अपना तंबू और टेंट खुद लाइए, आपको हम स्पेस दे देंगे यहाँ पे। चलिए, और क्या चाहिए भाई। हाँ। जिनको जो अभी नहीं बुकिंग करा पा रहे हैं या फिर जो लेट से बुक करा पाएंगे, जिनको जगह नहीं मिलेगा, अपना तंबू लेकर आइए और लगा लीजिए कहीं पर भी। यहाँ पर आपको वो भी जगह मिलेगा। सांगा विलेज बहुत बड़ा फार्म है, यहाँ पर बहुत स्पेस है, आगे बहुत बड़ा इलाका है। हम एक साथ पूरा वीडियो में आपको नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन नेक्स्ट बार जब आएंगे और आगे उधर तैयारियां चलेंगी तब भी हम आपको जरूर और दिखाएंगे। इसमें क्या है कि यहाँ ये पूरे काली माटी गांव भाग ले रहे हैं इसमें, तो आप किसी भी गांव में रह सकते हैं, लाइक विलेज स्टे कर सकते हैं 200 रुपये पर डे में। किसी भी मट्टी घर में, कोई भी गांव में, वो बात हो गया मुखिया से, हाँ, तो पूरा गांव साथ है यहाँ पे। चलिए। हाँ, तो यहाँ पे ऐसा है कि 5000 लोग भी आएंगे तो उनको रहने की जगह हो जाएगा अगल गांव में। इसलिए मैंने कहा कि हाँ। महुआ फेस्टिवल 2025 ऐतिहासिक होने वाली है। यहाँ पर पूरा गांव आपके साथ है। कुंभा और टेंट ना मिले तो आप मिट्टी के घरों में, यहाँ के जो गांव वाले हैं गाँव वाले। उनके घरों में आप रह सकते हैं। चलिए, तो इस वीडियो को हम यहीं पर अंत कर रहे हैं। नंबर हम साझा कर देंगे, संपर्क कर सकते हैं आप। टाइप कार्ड से भी आप संपर्क कर सकते हैं, कपिल जी से भी संपर्क कर सकते हैं और जल्द से जल्द बुकिंग करा लीजिए। बहुत ताबड़तोड़ प्रोग्राम होने वाला है, बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पर प्रोग्राम मिलेगा आपको। और हमें लगता है कि महुआ का जो एक पॉजिटिव पॉइंट था जो आप अब तक आप नहीं देख पाए हैं, वो महुआ की सारे पॉजिटिव पॉइंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, है ना कपिल बिल्कुल जी। बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा। हाँ, चलिए, शुक्रिया। हम दोबारा तैयारियों पर फिर दिखाने के लिए यहाँ पर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बहुत-बहुत कपिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, इस वीडियो को यहीं अंत करते हैं। कोशिश करेंगे कि 10 से 15 तक जो भी कार्यक्रम यहाँ पर चलेंगे, हम आपके साथ लाइव साझा कर पाएंगे। पूरी उम्मीद है इसकी कि हम सारी चीज़ें आपको दिखा पाएंगे। चलिए, जोहार रहेगा। जोहार आप लोगों को।